ये है जापान के शहर नागासाकी के मेयर शीरो सुजुकी। इन्होंने कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। शीरो सुजुकी ने अपने शहर में हर साल 9 अगस्त को होने वाले नागासाकी एटम बम स्मारक श्रद्धांजलि समारोह में इसराइल को न बुलाने का ऐलान किया है। ये फैसला बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। हम चाहते हैं कि नागासाकी परमाणु बम धमाके में मारे गए लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि दी जाए। ये मेरा भी मानना है कि हम एक ऐसे देश को श्रद्धांजलि सभा में कैसे बुला सकते हैं जिसके खुद के हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि एक ऐसा देश जो खुद गजा के हजारों लोगों पर जुल्म कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, उसे हम कैसे अपने यहां शांतिपूर्ण और गंभीर माहौल में बुला सकते हैं। आपको बता दें कि दोनों समारोहों में से हिरोशिमा का समारोह सबसे बड़ा होता है, फिर नागासाकी का। इनमें इस साल 115 देशों और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन नागासाकी के प्रोग्राम में इसराइल नहीं होगा। आपको बता दें कि जापान के कुछ दानिश्वरों और हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक हमलों में जिंदा बचे लोगों का कहना था कि इस समारोह में इसराइल जैसे मुल्क का कोई काम नहीं, जो पिछले 7 अक्टूबर से गजा में तबाहकुन हमले कर रहा है, जिसमें हजारों औरतें, बच्चों और बुजुर्गों की जान गई है। उनका कहना है कि नागासाकी शहर की सरकार को इस साल के श्रद्धांजलि समारोह से इसराइल को बाहर रखना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण के कारण उन्होंने रूस और बेलारूस को भी समारोह से बाहर रखा है। हिरोशिमा के ए और एच बम पीड़ित तंजीम के कार्यकारी निदेशक टेटसुजी कुमादा, जो इसराइल की उपस्थिति का विरोध करने वाले समूहों में से एक हैं, उन्होंने खुद कहा है कि यदि इसराइल रूस और बेलारूस की तरह नरसंहार जैसे अपराध कर रहा है तो उसे दावत क्यों दी जाए। बताया जा रहा है कि नागासाकी के मेयर और जापान के इस कदम से इसराइल का दोस्त अमेरिका नाराज हो गया है, और यही वजह है कि जापान में अमेरिका के राजदूत रहम एमानुएल ने भी नागासाकी स्मारक सेवा समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। जापान में अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी करके कहा है कि हमारे एम्बेसडर एमानुएल 9 अगस्त को नागासाकी में होने वाले प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। अमेरिका के राजदूत नागासाकी जाने के बजाय टोक्यो में ही एक बौद्ध मंदिर में नागासाकी परमाणु बम विस्फोट के पीड़ितों को सम्मानित करेंगे। नागासाकी के मेयर शीरो सुजुकी ने जून महीने में ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि वो नागासाकी परमाणु बम स्मारक प्रोग्राम में इसराइल को नहीं बुलाएंगे। नागासाकी के खराज अकीदत प्रोग्राम में अमेरिका के राजदूत के शामिल न होने के साथ ही कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन समेत अमेरिका के दोस्त कई और मुल्क भी अपने कुछ जूनियर लेवल के नुमाइंदों को ही भेजेंगे। इन मुल्कों ने एक साझा बयान में कहा है कि इसराइल को प्रोग्राम से बाहर रखने से गलत पैगाम जाएगा, लेकिन मेयर शीरो सुजुकी और जापान अपने मौकिफ पर कायम हैं। उनका मानना है कि हिरोशिमा नागासाकी में हुआ जुल्म हो या फिर गजा में, जुल्म तो जुल्म ही रहेगा। ऐसा करने वालों को हम कैसे अपने यहाँ उस प्रोग्राम में बुला लें जो हर साल मजलूमों की याद में होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था, जिससे पूरा शहर तबाह बर्बाद हो गया था। इसमें 1,40,000 लोग मारे गए थे। 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर दूसरा बम गिराया, जिसमें 70,000 लोगों की जान चली गई थी। इन हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को जंग में सरेंडर कर दिया था। आज गजा में भी लोग ठीक उन्हीं हालात से जूझ रहे हैं। उन पर एटम बम तो नहीं गिरा, लेकिन 10 माह से हर रोज रॉकेट, मिसाइलें और तोप के गोले गिरते हैं। पूरा गजा मलबे का ढेर बन चुका है। इसराइल अब भी नहीं रुका है और इस नरसंहार को दुनिया देख रही है खामोशी से, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही देखती रही थी।